नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है, मेल है और उनकी हथेली है और आकार आयताकार है। आप भी देखिएगा, स्पष्ट रूप से देखिएगा, आयताकार हथेली है। निश्चित रूप से एक सकारात्मक सोच रखते हैं, सही दृष्टिकोण आपके जीवन के प्रति है और एनालिटिकल स्वभाव भी है। और निश्चित रूप से करियर का जो मामला है उसमें मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा आपका काम चलेगा। शारीरिक मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ेगी। भले ही शारीरिक मेहनत में भी कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है कि कायरता है या काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपके जीवन में ज़्यादा रहेगा। ये आपकी हथेली का आकार यहाँ पे बता रहा है। और एक एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति रहेंगे। किसी चीज़ को बिना एनालिसिस किए, बिना जाने उसमें जो है कोई काम नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। मस्तिष्क की रेखा पतली है और बहुत लंबी है। क्रिएटिविटी आपके अंदर जबरदस्त आने वाली है आने वाले समय में। ये आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा बता रही है। बौद्धिक स्तर धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पे पहुंच रहा है और व्यक्ति विवेकवान है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचता रहता है, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाता रहता है और मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला करियर आपका रहने वाला है। आपकी मस्तिष्क की रेखा बता रही है। एक दो रेखाएं जीवन की रेखा से निकलकर हृदय रेखा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जो बता रही है कि जीवन काल में जैसे ये स्पष्ट अवस्था में आ जाएंगी, निश्चित रूप से विवेक में वृद्धि होगी। दिमागी काम ज़्यादा करेंगे और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उनका भी इस्तेमाल कर लेना जान पाएंगे। परिस्थितियों को हैंडल करना समझ पाएंगे। ये आपकी हथेली की रेखा बता रही है। एक रेखा जीवन की रेखा से निकलकर बुद्ध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दो रेखाएं, ये रेखाएं व्यापार की रेखाएं हैं। ये रेखाएं अभी बहुत बड़े मात्रा में व्यापार को नहीं दे रही हैं, लेकिन व्यापारिक गुण प्रचुर मात्रा में आपके अंदर देते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आके मस्तिष्क रेखा से मिल रही है और कहीं ना कहीं एक त्रिकोण बना रही है। और त्रिकोण किस पे बन रहा है? निश्चित रूप से राहु के क्षेत्र पे त्रिकोण बन रहा है। जब ये स्पष्ट हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, तो यकीन मानिएगा एकाएक बहुत बड़ी तरक्की ये आपके जीवन में देगा। पैसों के मामले में, विशेषकर धन के मामले में अच्छा खासा धन अर्जन करेंगे, सेविंग करेंगे और खर्चा कम करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है इस तरफ आप बढ़ेंगे कि आपकी एक पहचान बन पाएगी। और जीवन काल में ज़्यादा दूर नहीं, एक दो वर्षों के बाद से ही आप देखिएगा जीवन में अचानक अलग मोड़ पे आप चले जाएंगे। तरक्की बहुत ज़्यादा आपकी हथेली में जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर तरक्की दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है। आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है। उससे पहले आपकी हृदय रेखा कुछ बता रही है, उसकी ओर चलते हैं। स्पष्ट रूप में देखिएगा, हृदय रेखा देखिएगा आप, इस तरह से निकल रही है आपकी और इस तरह से यहाँ पे जाती हुई ये इस प्रकार से बन रही है। निश्चित रूप से यही बन रही है। और हृदय रेखा किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है। ये आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसके बीच में जा रही है और इस पे आचार्य बृहस्पति जी का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से है कि आप महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा हैं।
आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की है और रहेगी हमेशा। ये प्राकृतिक गुण आपके अंदर रहेगा। एक तो महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा रहेगी, आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे। और दूसरी बात, आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, कितनी भी बड़ी पदवी तक पहुंच जाएंगे, फिर भी अपने क्षेत्र में टॉप लेवल पहुंचने की इच्छा बनी रहेगी। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अगर किसी का इस्तेमाल करना पड़े आप करेंगे, किसी को सीढ़ी बनाना पड़े, उसको दबोचना पड़े, वो भी करेंगे ही करेंगे। ये आपकी हथेली का शनि बता रहा है। ये न प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा, आप आगे बढ़ने के लिए आप करेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। ये आपकी हथेली का हृदय रेखा पे पड़ने वाला प्रभाव बता रहा है। दूसरा, अंत में यहां पे देखिएगा एक हल्की सी मछली का चिन्ह बन रहा है। हाँ, न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी रहेगा, अनुशासन में रहना सीखेंगे, अनुशासन प्रिय बनेंगे और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा, एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व। एक चीज और आपके अंदर है, रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी आकर्षण आपका बहुत ज्यादा रहेगा और जो गुप्त ज्ञान है धीरे धीरे उसकी प्राप्ति भी आपके जीवन में होगी। आत्म साक्षात्कार के लिए आपको जो है बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये आपकी हथेली की हृदय रेखा बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब एक बहुत सुंदर चीज देखिएगा, ये आपका मरकरी का माउंट है, एकदम सुंदर है, स्पष्ट है और एक जो है भव्यता ली हुई है। निश्चित रूप से जिस काम में हाथ डालेंगे ज्यादातर उसमें सफलता की प्राप्ति करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और उससे भी बड़ी चीज है, योजना बनाकर चलेंगे और उसमें ज्यादा फायदा आपको होगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरा में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पूरा करके रहेंगे। ये आपकी खासियत होगी बुध पर्वत के कारण। और बुध पर्वत सही अवस्था में यहाँ पे विद्यमान है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल हो रही है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं अपने बुद्ध के कारण। अगर व्यापारिक कार्यों की ओर जाएंगे, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हैं, अगर वो कार्य कहीं ना कहीं व्यापारिक है तो विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। लालिमा लिए हुए है, लचीला भी दिख रहा है आपका बुध का पर्वत। देखिएगा आप, निश्चित रूप से ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल होगी। और जितना ये सुंदर होता जाएगा ना, आपकी तन की सुंदरता भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, कैसे रखना है, कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, क्या उचित समय है और किस प्रकार से अपनी बात को रखें कि दूसरा आकर्षित हो जाए, ये गुण आपके अंदर बुद्ध के कारण हमेशा बने रहेगा। और व्यक्तित्व भी बुद्ध के कारण अच्छी खासी स्थिति में रहेगा। और व्यापारिक काम अगर आप करते हैं तो आने वाले समय में विशेष सफलता आपके हाथ लगेगी, एक पहचान बन के रह जाएंगे। और उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रही है, बिल्कुल कर्व ले रही है सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा आपके अंदर है और हमेशा बनी रहेगी, हमेशा धन कमाने की ललक बनी रहेगी। और सूर्य उंगली के पहले पोरवे तक निश्चित रूप से पहुंच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा ऐसे लोगों को जिसकी ये उंगली पूरी तरह से इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती हो, ऐसा व्यक्ति आपको व्यापारिक वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अगर ये व्यक्ति व्यापार न कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे सरकारी सेक्टर है, ये व्यक्ति अधिकारी के पद पे होगा, ये निश्चित है, और उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा।
अभी चाहे जैसी भी स्थिति हो, लेकिन आने वाले समय में उच्च वर्ग का व्यक्ति होंगे। एक सबल व्यक्ति होता है ना, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति होगी और अपने बल पे कुछ करने वाले गुण आपके अंदर है। सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में जो भी करेंगे अपने बल पे करेंगे और अपने बल पे अपनी पहचान बनाएंगे अपने समाज में। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व हासिल करेंगे, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है, ये निश्चित है। और धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। और यहाँ पे देखें, ये उंगली भी कहीं ना कहीं झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने क्षेत्र में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत तीव्र गति से आपके अंदर हिलोरे ले रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता रहेगा। जब भी 7.5 ढैया या शनि बकरी अवस्था में आ जाएगा, उसके जो दुष्परिणाम हैं आपको ज़्यादा भोगने पड़ेंगे, ये भी निश्चित है। माँ बाप की कितनी भी सेवा करना चाहें, अपने मन मुताबिक उस प्रकार से उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। ये मलाल भी रहेगा जीवन काल में। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उससे काफ़ी बड़ी है आपकी रिंग फिंगर, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये इस बात की गवाह है कि आपके अंदर धीरे धीरे बहुत बड़ी मात्रा में रिस्क लेने की क्षमता उजागर हो रही है। जोखिम उठाने की क्षमता कूट कूट कर आपके अंदर भरी जा रही है सूर्य के गुण के कारण। और शास्त्र कहता है कि ये उंगली अगर बड़ी हो और इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, बीच की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की निश्चित रूप से प्राप्ति करेंगे। ये आपकी जो है रिंग फिंगर यहाँ पे बता रही है। और राजयोग क्यों कह रहा था मैं? देखो, मेरे पास जो अभी तक का फीडबैक आया है 100% वो जो है एकदम एक्यूरेट आया है, इसलिए कह रहा हूं मैंने देखा है और लगभग जितनी हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है उनमें परफेक्ट पाया है, उनका फीडबैक एकदम परफेक्ट आया है। कैसे राजयोग बनता है? आपकी हथेली में है, ये उंगली आपकी जो है रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। रिंग फिंगर आपके जो है इंडेक्स फिंगर से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। लेकिन बृहस्पति थोड़ा सा आपका साधारण भाव में है, अगर उठा हुआ होता है तो ये राजयोग बनाती है। 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। अगर ये व्यक्ति 1% सरकारी क्षेत्र में कार्य न कर सका, इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर सका, तो फिर ये व्यक्ति जो है अगर व्यापार में जाता है तो निश्चित रूप से व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के नाम से ही जाना जाता है। ऐसा बहुत बेहतरीन व्यापारी, उत्कृष्ट व्यापारी ये व्यक्ति बन जाता है। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे रहते हैं, लेकिन अच्छे पद पे रहते हैं, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है, क्योंकि राजयोग अपना फल देगा, लेकिन वो चीज़, वो नाम नहीं कमा पाते हैं जो वास्तव में कमाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को चाहिए सरकारी नौकरी के क्षेत्र में अगर नहीं जाते हैं तो अपनी व्यापार में जाएं। निश्चित रूप से एक पहचान बन के रह जाएंगे, एक छाप छोड़ देंगे अपने जीवन में, और यही आपकी हथेली में राजयोग बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत सुंदर समय आगे रहने वाला है, ये भी निश्चित है। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा घूम रही है तो धार्मिक भावनाएं भी अंदर है, ईश्वर में अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है, और लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर है। अंगूठा देखें, पीछे की तरफ थोड़ा झुक रहा है और शुक्र का पर्वत बली है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण है, एक अल्ट्रा लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण है,
उसको पाने के लिए दिन रात सोचा जा रहा है, मेहनत की जा रही है और एक ना एक दिन जो है लग्जरी जीवन जिएंगे। ये खासियत मन के अंदर बनी हुई है, ये ख्वाब बना हुआ है। और राजयोग है तो निश्चित रूप से चकाचौंध रहेंगी, चमक होगी, ये निश्चित है। और ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन, 1-1.5 साल के बाद ही जो है चीज़ें उभरनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, अभी अगर देखा जाए आपका चंद्रमा जो है अनुकूल नहीं है, चंद्रमा आपका जो है प्रतिकूल स्थिति में है, अनबैलेंस है। चंद्रमा मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ये जल तत्व का मालिक है और आप लोग जानते हैं ना, आपके शरीर में 70% हिस्सा क्या है, जल का है और इस पृथ्वी पर 2/3 क्या है, पानी है। चंद्रमा इन सब को प्रभावित करता है, यानी आपके जीवन में 70% मामलों पर चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है, मन का कारक है। और ये अनबैलेंस हो तो कहीं ना कहीं सब कुछ होगा तो भी मन को गड़बड़ रखेगा और कुछ समय तक ये आपके मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा। हो सकता है भावुकता दे दे, बात बात पर आंख से आंसू बह जाएं या इमोशनली ये परेशान कर ले। चंद्रमा जब अनबैलेंस होता है, जैसे आपकी हथेली में अच्छे खासा बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन अच्छा नहीं रहता है, भटकता है, बेचैन हो जाता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मन सही नहीं होगा तो एक न एक दिन पेट पर भी इसका असर पड़ेगा। चंद्रमा नेगेटिव थोड़ा भी हो जाए तो माँ का सुख मिलना थोड़ा कम हो जाता है, नींद आने में थोड़ी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, क्रिएटिविटी व्यक्ति की थोड़ा घटनी बैठ जाती है। अपने मन के कारक को ठीक करना है आपको। और साथ में इसका साथ दे रहा है शुक्र का पर्वत। वैसे तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे बहुत जालनुमा है और एक तिकोना सा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चंद्रमा के साथ मिलके मानसिक परेशानी को जन्म देता है और विपरीत सेक्स के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को बहुत ज़्यादा जन्म देता है। हर समय व्यक्ति भोग संबंधी चीज़ें सोचता है, ठीक है ना। और थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से अभाव की स्थिति रहती है। तो ये चंद्रमा के साथ मिलकर जो है कहीं ना कहीं मन को प्रभावित कर रहा है। साथ में आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो भाग्य स्थान है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेखाएं आ गई हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं या कुछ ऐसी वजहें ये बना लेता है कि जिससे व्यक्ति का मन चिंतातुर अवस्था में रहे और भाग्य का व्यक्ति को पूरा साथ नहीं मिलता है। काम कई बार बनते बनते उनमें अड़चन आ जाती है, कई बार सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। तो भाग्य स्थान को ठीक करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। दूसरा है आपका सूर्य का स्थान। सूर्य का स्थान अनबैलेंस है। वर्तमान में जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, वो वास्तव में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, वो ब्रांड उभर कर नहीं आ पा रहा है जैसा आना चाहिए। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। जो वास्तव में ग्रोथ मिलनी चाहिए, जिसके लिए आपने पूरी तरह से खपा दिया है, वो ग्रोथ नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, जिस तरह से उभर कर चीज़ें आनी चाहिए थी, निखर कर के चीज़ें आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पा रही है, क्योंकि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। और एक साधारण सी क्रिया होती है, उसको करना पड़ता है और बहुत जल्दी इसके परिणाम सकारात्मक आते हैं। सूर्य थोड़ा भी अनबैलेंस हो जाता है ना,
एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। करियर बढ़ता तो है लेकिन उन ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचता है जिनमें पहुंचना चाहिए, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए। धन आता तो है लेकिन व्यक्ति के मन में जो होता है ना कि यार एक लग्जरी जीवन जिए, एक पहचान वाला जीवन जिए, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। और बहुत मामूली सी जो है अनबैलेंस है ये। अगर ये हल्का भी बैलेंस स्थिति में आता है तो जीवन में जो है प्रकाश फैलाएगा, एक पहचान बना के रख देगा, ये निश्चित है। यहाँ पे बृहस्पति जी कहीं ना कहीं शनि की तरफ दौड़ रहे हैं। परिवार को लेकर चिंताएं बढ़ाता है या पारिवारिक समस्याओं को ये जन्म देता है, तो थोड़ा सा इस और भी ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे जो है आध्यात्मिक रेखाएं तो बहुत सुंदर है, और यहाँ पे एक वर्ग का चिन्ह भी धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये वर्ग का चिन्ह एकदम स्पष्ट अवस्था में आ जाएगा, यकीन मानिएगा आपके अंदर कुशल प्रशासक के गुण बेहतरीन अवस्था में आ जाएंगे। और जीवन में किसी ग्रह के कारण कोई परेशानी हो भी रही होगी तो उसको ये खत्म कर लेगा, और जीवन में आपको जो है अत्यंत उच्च श्रेणी पे पहुंचा देगा, और ज्ञान में बहुत बड़ी वृद्धि करेगा। वाणी की शक्ति को चकाचक रखेगा, इतनी वृद्धि करेगा कि उसकी आप जो है टीचिंग तक दे सके, ऐसा ही है। हाँ, अभी साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता भी रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, डावाडोल नहीं करेगा, आगे बल्कि और बेहतरीन करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना देगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व बनाता हुआ यहाँ पे आपका बृहस्पति दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति आने वाले समय में जहां आपको सांसारिक सुख प्रदान करेगा, वहीं पारिवारिक सुख भी प्रदान करेगा, वहीं स्वास्थ्य का सुख भी प्रदान करेगा, ये निश्चित है। जीवन की रेखा देखी जाए तो जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, और एक रेखा जो है इस तरह से जा रही है। निश्चित रूप से परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। हाँ, एक बात तो जरूर है कि अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा उन्नति ऐसे लोग करते हैं, और बस भी जाते हैं बाहर, विदेश यात्राएं भी ऐसे लोग जो है अपने जीवन काल में करते हैं। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है, धार्मिक भावनाएं हैं, ये मैंने शायद इनके बारे में बता ही दिया है। अगर हम देखते हैं तो लगभग सभी जो है चीज़ों का मैंने जो है आपका वर्णन कर लिया है। यहाँ पे भी एक सुंदर सा जो है त्रिकोण बन रहा है, आने वाले समय में ये फायदा देगा। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। 7 मई में उपाय विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा फायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।